पिक्सल 7a। काफी लोगों को अभी से ही बीबीडी सेल का वेट हो रहा होगा कि भाई बीबीडी सेल में इसका प्राइस क्या आता है। खैर वो सब छोड़ो, अभी इस फोन को 40,000 के प्राइस पे ही जज करेंगे क्योंकि ये 44,000 के प्राइस पे लॉन्च हुआ है और 4,000 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है। सबसे पहले इसकी लुक्स एंड डिजाइन की बात करूं तो ये 6 से डेफिनेटली अलग डिजाइन है, लेकिन पिक्सल 7 से पूरा मिलता जुलता डिजाइन है। साइज भी ऑलमोस्ट सेम सा है, लेंथ बस थोड़ा सा ज्यादा है पिक्सल 7 का। जो आप एक दूसरे फोन को सामने रख के कंपेयर करोगे तो पता भी चलेगा, ऐसे पता भी नहीं चलने वाला। बैक लुक की बात करो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, पर कमी क्या है? कमी है कि भाई ये प्लास्टिक बैक है और पिक्सल 7 में ग्लास बैक आता है, लेकिन डेफिनेटली उससे प्राइस भी कम है तो चलता है। काफी कॉम्पैक्ट सा फोन है, थोड़ा सा ही छोटा है पिक्सल 7 से, लेकिन वो थोड़ा सा ही छोटा है इसको कॉम्पैक्ट बना दे रहा है, तो हाथ में पकड़ने में काफी अच्छा फील आएगा। बॉटम साइड में पिक्सल काफी अच्छा सिमेट्रिक डिजाइन देती है, मतलब माइक और स्पीकर देखने में सेम सा लगता है जैसे दो स्पीकर हो, लेकिन असल में वो एक माइक और एक स्पीकर होता है और बीच में टाइप सी का पोर्ट होता है। साइड फ्रेम की बात करूं तो वॉल्यूम बटन नीचे साइड है और पावर बटन ऊपर है। मैं पर्सनली इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं क्योंकि मुझे पावर बटन नीचे पसंद है और वॉल्यूम बटन उसके ऊपर, लेकिन ये डेफिनेटली काफी नॉर्मल सा चीज है। साइड फ्रेम देख ही रहे हैं तो ये भी बता दूं कि इसमें मेटल फ्रेम है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात है। वैसे प्लास्टिक बैग के साथ मेटल फ्रेम ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ भाई, पर नो डाउट बिल्ड काफी अच्छा होने वाला है मेटल फ्रेम के कारण, और हाथ में पकड़ने में भी प्रीमियम फील आएगा। सिम ट्रे की बात करूं तो इसमें सिंगल सिम लगेगा सिम ट्रे में, लेकिन फोन डुअल सिम सपोर्ट करता है, तो हाँ एक ई सिम लगाना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है गलत बात है भाई। दोनों फिजिकल सिम ही लग जाना चाहिए था। इसमें 3.5mm जैक नहीं है, और नहीं है से याद आया इसका बॉक्स भी पतला है और इसके बॉक्स में चार्जर भी नहीं है। फ्रंट से बात करें तो पूरा सेम है पिक्सल 7 की तरह, नहीं पिक्सल 6a की तरह, मतलब थोड़े मोटे मोटे बेजल्स हैं जो कि अच्छी बात नहीं है वैसे, बट अब है तो है। सेंटर पंच होल है जो कि मुझे साइड पंच होल से बेटर लगता है। इन हैंड फील की बात करूं तो लाइट वेट सा ही लगेगा क्योंकि 194 ग्राम वेट है, जो कि ठीक ही हुआ, ना ज्यादा भारी हुआ ना ज्यादा हल्का। इन हैंड फील की बात करूं तो मैं पिक्सल 7a का इन हैंड फील कहां से ही बता पाऊंगा। मेरे दोस्त के पास पिक्सल 7 है और उसका इन हैंड फील डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब हाथ में लेने पे फील होता है कि भाई प्रीमियम फोन है। वैसे तो उसमें पतले पतले बेजल्स है तो वो थोड़ा और अच्छा लगता है, इसमें थोड़े मोटे बेजल्स है तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और चलाने की बात करूं तो बहुत स्मूथ फील होता है पिक्सल का यूआई, मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा लगता है फोन चलाने में। डिस्प्ले की बात करूं तो 6.1 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। पिक्सल 7 में भी 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है और 6a में 60 हर्ट्ज था, तो दोनों से बेटर कैसे हो गया भाई? 7 में तो 90 हर्ट्ज ही है, तो भाई 7 इससे महंगा होके भी सिर्फ 90 हर्ट्ज के ही साथ आता है और ये उससे सस्ता है और 90 हर्ट्ज है, इसीलिए उससे बेटर हुआ। प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें टेंसर G2 है, 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 8GB रैम है, 128GB रोम है, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। 7 to 7.5 मिलियन इसका AnTuTu स्कोर आता है, जो अराउंड जो स्नैपड्रैगन 870 के जैसा है, लेकिन डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 870 से बेटर चिपसेट था है भी, और वो अंडर 30,000 मिलता है। लेकिन पिक्सल फोन अलग तरीके के यूजर को टारगेट करता है और डेफिनेटली ये फोन गेमिंग के लिए नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आप गेम खेल ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा भी गेमिंग सेंट्रिक फोन देख रहे हो तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं रहेगा। बैटरी की बात करो तो इसमें 4385 mAh का बैटरी है। सीधे कंपनी 4400 क्यों नहीं बोल रही है या फिर 4300, मुझे नहीं पता, झूठ मूठ का कॉम्प्लेक्स बना रही है। खैर बैटरी की बात करूं तो मेरे दोस्त के पास पिक्सल 7 है और वो बोलता है बैटरी बैकअप बहुत गंदा है, बहुत जल्दी डाउन होता है फोन, और चार्जर भी डेफिनेटली काफी स्लो है 20 वॉट का, वो भी बॉक्स में रहेगा नहीं। बस एक बहुत तगड़ा फीचर है इसमें, वायरलेस चार्जिंग 7.5 वॉट का। बहुत तगड़ा तो क्या ही बोलूं मैं, नथिंग फोन 1 में भी वायरलेस चार्जिंग है और वो 27,000 का आता है, तो बहुत तगड़ा फीचर तो नहीं ही हुआ। अच्छा वैसे सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि उसके लिए अलग से एक चिपसेट है टाइटन M2। अपडेट की बात करो तो इसमें 3 साल का मेजर अपडेट मिलेगा और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट, मतलब एंड्रॉइड 16 तक अपडेट आएगा और उसके 3 साल और उसके 2 साल बाद तक सिक्योरिटी अपडेट आते रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और अपडेट सच में आएगा, सिर्फ प्रॉमिस नहीं किया जाएगा, और सबसे पहले मिलेगा क्योंकि कोई भी अपडेट सबसे पहले पिक्सल डिवाइसेस को मिलता है। अब OS एंड अपडेट्स की बात कर रहे हैं तो बता दें कि बहुत क्लीन UI रहने वाला है, 0 ब्लोटवेयर्स के साथ आएगा। मतलब UI का तो क्या ही कहना, बहुत ज्यादा ही अच्छा है, स्मूथ है, सिंपल है, क्लीन है। कनेक्टिविटी में भी कोई कमी नहीं है, 5G है, NFC है। 5G के बैंड का तो दिक्कत समझो ही मत, Wi-Fi 6E है जो कि सबसे लेटेस्ट हुआ, और 5G के बैंड का तो दिक्कत समझो ही मत, मतलब जो सा भी बैंड तुम सोचोगे ना वो बैंड इसमें होगा। इसमें टोटल 19 5G के बैंड्स हैं, जो कि जरूरत से ज्यादा है। कैमरे की बात करूं तो पिक्सल 6 जैसे तो बहुत बड़ा जंप है, और पिक्सल 7 से भी कुछ मामलों में अच्छा फोटो निकाल के दे रहा है पिक्सल 7a, जो कि पिक्सल 7 से सस्ता फोन है। 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX787 सेंसर है विद OIS, जो कि बहुत अच्छा शॉट लेता है क्योंकि गूगल का ऑप्टिमाइजेशन भी तो है साथ में। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। वैसे मैं ज्ञान थेरेपी की वीडियो देख रहा था तो उसमें उन्होंने बताया कि 13 मेगापिक्सल का है, पर शॉट में जाके उसका डिटेल्स चेक करने पे पता चलता है कि वो फोटो 16 मेगापिक्सल का है। अब ये क्या चोचला है भाई, गूगल ही जाने। वैसे 13 का 16 हो गया, ये बात अच्छा ही है, बुरा नहीं है। सेल्फी की बात करूं तो उसमें भी 6a से काफी बड़ा अपग्रेड है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि गूगल का ऑप्टिमाइजेशन साथ में है, तो कलर्स वगैरह का तो चिंता मत ही करो। कमी सिर्फ यही है कि पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन इसका बहुत पुअर सा है, मतलब पिक्सल का कैमरा है और ऐसा एज डिटेक्शन, ऐसा फोन जो कैमरे के लिए भी काफी जाना जाता हो, उसके फोन में ऐसा एज डिटेक्शन बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। 8x सुपर रिजोल्यूशन जूम है, ये डेफिनेटली लॉसलेस जूम तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल किसी भी फोन के 8x डिजिटल जूम से थोड़ा बेटर है। वीडियो
रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो रियर कैमरे से आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट से 4K 30 FPS। 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट में है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 80 हज़ार के फोन्स में भी फुल HD ही रिकॉर्ड कर सकते हो आप सेल्फी से। IP रेटिंग है IP67, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। देखो एक और जरूरी बात, पिक्सल का है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें बग होगा ही नहीं। बग्स डेफिनेटली हो सकते हैं लेकिन काफी जल्दी उसे अपडेट के द्वारा रिजॉल्व कर दिया जाता है। वैसे अब मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो अभी ये फोन इस प्राइस पे बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अभी ये कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद 40,000 में मिलता है और अच्छा से डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद पिक्सल 7 आपको 44,000 तक मिल जाएगा। 4,000 एक्स्ट्रा देके आपको बेटर बिल्ड मिलेगा, बेटर हैप्टिक्स मिलेगा, बेटर डिस्प्ले मिलेगा, बेजल लेस डिस्प्ले, बेटर IP रेटिंग मिलेगा, बेटर स्पीकर्स मिलेगा और डेफिनेटली नाम भी मिलेगा कि 7A नहीं है 7 है। तो डेफिनेटली पिक्सल 7 रिकमेंडेड है आज के रेट में तो। लेकिन अगर आप बिग बिलियन डेज तक वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली 7A का प्राइस बहुत कम जाने वाला है, अंडर 35 तो पक्का चला जाएगा। उस टाइम ये बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन होगा, उस टाइम मैं रिकमेंड जरूर करूंगा। अभी फिलहाल पिक्सल 7 ज्यादा रिकमेंडेड फोन है और बाकी आपको गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए तो काफी सस्ते में मिल रहे हैं, 30,000 के अंदर काफी पावरफुल फोन्स मिल रहे हैं। इवन स्नैपड्रैगन 888 भी मिल रहा है Realme GT2 में, आप उस सबको कंसीडर कर सकते हो। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। वैसे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कमेंट करके बताओ।